दोस्तों, आज हम देखेंगे नाइट्रेट आयन की वैलेंसी। नाइट्रेट आयन NO3 होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -1 होती है। नाइट्रेट है, नाइट्रेट में क्या N क्या है? नाइट्रोजन, O क्या है? ऑक्सीजन। नाइट्रेट आयन में ये जो माइनस चार्ज है ये बन क्यों आता है और माइनस का बन क्यों आता है? फिर ये माइनस का बन है ये क्या है? ये नाइट्रोजन पर है या ऑक्सीजन पर है? अब ये जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। इसके पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, ये क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पहली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और ये दूसरी सेल है, इस दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 4 5। ठीक, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसके पहली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन है 6। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऐसे ये ऑक्सीजन है, इसके पहली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 3 4 5 6। अब होता क्या है? अब ये हम क्यों समझ रहे हैं? ये जो NO3 पर -1 चार्ज क्यों आता है? अब जैसे ये है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करता है? ऑक्टेट अपना कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट मतलब नाइट्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। बाहर वाली सेल में, ये बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्टेट रूल के अनुसार कितने इलेक्ट्रॉन अपने बाहर वाली सेल में करना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। ठीक है, तो अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक, इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? ऐसे समझो, इसके बाहर वाली, इसको ऑक्टेट, ये कितना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा? ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा मतलब बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन करेगा तो बाहर वाली सेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, तो अब 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर -3 चार्ज आता है नाइट्रोजन पे। ठीक है, अब चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन पूरा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए बाहर वाली सेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो इसलिए वो कितना, उसकी बैलेंसी कितनी होती है? -3 होती है। ऐसी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के क्या, ऑक्सीजन भी बाहर वाली सेल में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। अब ऑक्सीजन बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है। ठीक, अब ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होती है। और ये NO3 पर -1 कैसे आ गया? ठीक, आप ऐसे करके देखेंगे। ये देखो, ये क्या है? नाइट्रोजन है। ये क्या है? नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। हम इसको ऐसे करके लिख लेंगे, नाइट्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर वाली सेल में। अब देखिए, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन के क्या, बाहर वाली सेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी ऑक्सीजन है।
अब इस ऑक्सीजन के भी बाहर वाली सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ऑक्सीजन के भी बाहर वाली सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन